आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आती। बज़ाहिर वो पढ़ते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, ज़िक्र अस्कार जो है वो करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी कसरत से करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आती। वो परेशान रहते हैं। उसकी कुछ वजह होती हैं, उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बज़ाहिर देखा जाए तो वो बड़ी इबादत करते हैं और बड़ा नमाज का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक बीमारी का अटैक होना, फाइनेंशियली उनको यानी कि क्राइसिस में आना, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा, टेंशन, परेशानी, और ज़िंदगी की यानी कि जो ज़रूरियात है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। उनके ये मसले मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और देखा जाए तो ये नहीं होता कि पिछले 1-1.5 महीने से ये चक्कर है, ये सालों से चक्कर चलते हुए आ रहा है। वो परेशान है, वो हज़ारों वीडियोस देख चुके होते हैं, हज़ारों लोगों से, हज़ारों रूहानी इलाज करने वाले उनसे कांटेक्ट कर चुके होते हैं, उनसे इलाज करवा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। होता क्या है कि हम जो है ज़िक्र और अस्कार करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, हम इस्तिग़फ़ार करते हैं। मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ, बात को समझिएगा गौर से, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, अगर वो देखा जाए, वो कह रहे हैं कि यार अब्दुल्ला भाई, हम आपसे जो मैंने देखें बात की है वो आप लोग कमेंट्स में ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। लोगों के कमेंट्स हैं ये मेरे पास, और वो यही कहते हैं कि हम तो सबको दिखा चुके हैं, हम तो इलाज भी करवा चुके हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं। मैंने जो बताया कि 100 मरतबा से लेकर आप 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करें, जितना भी पढ़ सकते हैं, यानी 100 मरतबा कम से कम आपने करना है। लेकिन इसके बावजूद वो महीनों से, सालों से, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो निहायत हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे। अब कोई ना कोई तो हल ढूंढना है। तो सिंपल सा हल मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो हल ये है कि वो सबसे पहले, अगर वो दीन पर यानी कि चलने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, नमाज, कुरान पाक सब पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है? अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। ये तो आप लोगों को मालूम है, मैं अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और जो गुनाह हुए हैं उन पर तौबा करना, ठीक है, और आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करना, ये मेन चीज़ आ जाती है। आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करना। इस वीडियो का जो इस वीडियो को जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करना। जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। लेकिन आप अगर जो गुनाह पे गुनाह भी कर रहे हैं, साथ आप जो गुनाह किया, आपने इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह से, लेकिन आप उस गुनाह की माफ़ी मांग रहे, फिर वही गुनाह कर रहे हैं, फिर माफ़ी मांग रहे, फिर वही गुनाह कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह की रहमतें कैसे नासिल होगी? आप तो सिर्फ समझ लीजिए कि अपने मफाद वाला काम कर रहे हैं। आप गुनाह करते हैं, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं और उसी गुनाह को दोबारा कर रहे होते हैं। सेम आप अपने अंदर, हमें ये नोट करना होगा कि हम ऐसे कौन से गुनाह हैं जो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी होगी। जब आप जो डेली रूटीन में गुनाह कर रहे हैं उससे बचने की कोशिश करेंगे और इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि कैसे मामलात जो है वो ठीक होने लग जाएंगे, कैसे परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये आप जो है इबादत कर रहे हैं, सही है, समझ आता है, लेकिन आप हराम खा रहे हैं, आप सूद खा रहे हैं, आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है ब्याज पर, यानी कि सूद पर लिया हुआ है, इंटरेस्ट उसका पे कर रहे हैं आप मंथली, तो भूल जाइए कि आपके घर में खैर और बरकतें आएंगी। आप भूल जाइए आपके घर में फरिश्ते अल्लाह पाक भेजेगा।
भूल जाइए कि अल्लाह पाक की रहमतें उस घर में नाजिल हो जाएंगी। भूल जाइए कि उस घर से बीमारियां चली जाएंगी। भूल जाइए कि तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। भूल जाइए कि आपके पैसों में बरकत, रिस्क में बरकत शुरू हो जाएगी। भूल जाइए कि आपके घर से टेंशन्स, परेशानियां, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी इलाज करने वाला, रूहानी इलाज करने वाले की बात करूं, वो आपके घर से, वो आपको टोपी ड्रामे करके पैसे खींचता रहेगा, लेकिन आपका काम नहीं कर सकता। ये कुछ मामलात होते हैं जो इंसान को खुद यानी कि अपनी ज़ात से ठीक करने होते हैं, अपनी फैमिली के अंदर से ये चीज़ों को ख़त्म करना होता है। इन चीज़ों को जब हम, इन आदतों को, इन बुरी हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ख़त्म करते हैं हम, ये देखिए, ये जो कुछ हैबिट्स ऐसे होते हैं कि हमारे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। किस तरह समझाऊँ कि आप अगर एक मिसाल के तौर पर सूद खा रहे हैं, यानी आप गंदगी खा रहे हैं। सूद का इस्लाम में क्या तस्वुर है अच्छे से जानते हो आप, क्या बताया गया है अच्छे से जानते हो। आप ये कहोगे हर बंदा अब लग गया है, नहीं यार, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो कि हर बंदा लग चुका है। देखिए, जिस दिन हर बंदा हर वक्त गुनाहों में आ जाएगा तो फिर क़यामत आ जाएगी यार, फिर तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब तक अल्लाह को पुकारने वाला, अल्लाह को याद करने वाला एक बंदा भी मौजूद है, दुनिया ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ खुद गुनाह कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि सब गुनाह कर रहे हैं, वजह यह है कि जो हमारा क्राइटेरिया, यानी हमारे जो सर्कल में लोग हैं वो इन आदतों से जुड़े हुए, तो हमें लगता है पूरी दुनिया इन आदतों को अपना चुकी है। यानी हराम खोरी को, जिना को, शराब नोशी को, सूद को, इन चीज़ों को अपना चुकी है। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, दिल दुखाना, ये बहुत बड़े मामला आते हैं। ये सारी चीज़ें, माँ बाप का दिल दुखाना, आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी का दिल दुखाऊं और इसके बाद जो है मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएंगी और मेरे मामला ठीक हो जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी सोचना ही नहीं, कभी भी नहीं सोचना ऐसा। सबसे पहले अपने अंदर से, अपनी फैमिली के अंदर से इन बुरी आदत को ख़त्म करो, अगर आप चाहते हो कि आपके मामला ठीक हो जाए। सीरियसली बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। वो बात देखिए, मैं पहली बात तो मैं ये टोपी ड्रामे, रूहानी मामलात को तो जानता नहीं हूँ। आप करवा के आप भी थक चुके होंगे इनसे इलाज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। उसकी वजह, उसके रीज़न, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हमें ठीक करने हैं यार। खुद से, अपनी ज़ात के अंदर हमें अपने अंदर झांकना है कि ऐसे कौन से गुनाह, हम इस्तिग़फ़ार तो कर लेते हैं, फिर इसके बाद वही गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह से वादा तो कर रहे हैं हम कि अब गुनाह नहीं होगा, ये वाला गुनाह नहीं होगा, ये जो मुझसे गुनाह हुए हैं मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह से वादा कर रहे हैं आप, ठीक है, फिर वही गुनाह दोबारा कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो मैंने मामलात बताए, ज़बान से आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाएंगे तो खुश नहीं रह सकते। आप किसी को धोखा देंगे, खुश नहीं रह सकते। आप किसी का पैसा खाएंगे, आप खुश नहीं रह सकते। देखिए, पैसा खाएंगे, बीमारी आती है, ये याद रखिएगा। आप किसी को ज़बान से तकलीफ़ दे रहे तो ये याद रखिएगा, आपकी इज़्ज़त व वक़ार जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सूद खाएंगे, आपके रिस्क में से बरकत उड़ जाएगी, आपके रिस्क में परेशानी, यानी आपके घर में परेशानी आ जाएंगी, आप फ़ाक़ा तंगदस्ती में मुब्तला हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ। माँ बाप का दिल दुखाया, कभी भी मैं नहीं मान सकता किसी ने, जिस बंदे ने माँ बाप का दिल दुखाया वो तरक्की कर जाए। हो सकता है कुछ टाइम के लिए हो, पॉसिबल है, लेकिन फिर उसके पास से, यानी कि उसको सब देकर अल्लाह पाक सब कुछ अचानक से छीन लेता है। तो सोचो, एक बंदे के पास नहीं है, वो बर्दाश्त करता है, उसको पता है मुझे ऐसे ही सर्वाइव करना है, ऐसे ही लाइफ को आगे लेकर चलना है अपने बजट में अपने। लेकिन एक बंदे को जो गुनहगार भी है, जो माँ बाप का नाफरमान है, हर वक्त उसकी बातों से, उसकी आदतों से माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, यानी उसके रिश्तेदार उससे परेशान, उसकी औलाद परेशान, बीवी परेशान, माँ बाप परेशान, लेकिन उसके पास पैसा आ रहा है। आप कहोगे यार ऐसा, लेकिन आप ये नोट करना, अल्लाह पाक उसको बहुत देगा, बहुत देगा। आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना देगा, अचानक से खींच लेगा।
अल्लाह पाक अचानक से सब कुछ ख़त्म कर देगा उसका। तो वो क्या है, वो ख़तरनाक है। उसके बाद उसके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर उस दुनिया उसको यानी कि एक कहते हैं ना कि यार मरते हुए आदमी को पानी पिलाना, वो तक नहीं होगा उसके साथ। तो अपनी बुरी आदतों को पहचाने, अपनी बुरी हरकतों को पहचाने, अपने अंदर झांकें, अपनी फैमिली में ये चीज़ ढूंढिए और उससे ख़त्म कीजिए। इस्तिग़फ़ार आप जब करते हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो बज़ाहिर हम अल्लाह ताला से एक वादा कर रहे होते हैं कि अल्लाह मैं आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप ये सोचिए, आप दूसरा कोई गुनाह नहीं, आप वही गुनाह दोबारा बार बार कर रहे होते हैं। इंसान खता का पुतला, कोई ना कोई गुनाह होता रहता है उससे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे, मुझे भी माफ़ फरमा देंगे, हम सबको माफ़ फरमा देंगे। लेकिन अगर आप एक गुनाह जिसको आदत बना लेते हो और माफ़ी मांग तो फिर वही गुनाह कर रहे हो, माफ़ी मांग तो फिर वही सेम गुनाह कर रहे हो, तो कैसे बचोगे? कैसे बीमारियों से निकलोगे? कैसे परेशानियों से बाहर आओगे? कैसे तरक्की करोगे? कैसे कामयाबी होगी आपको, कामयाबी मिलेगी आपको? पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा सोचिएगा इस बात को। और इस्तिग़फ़ार की सीरीज़ जो है इंशाअल्लाह मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस्तिग़फ़ार की सीरीज़ जो है वो शुरू की जाए, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी आ रहा है, तो मुझे कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह जो इस्तिग़फ़ार की सीरीज़ है हम सब साथ मिलकर इंशाअल्लाह आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए, तो साथ मिलकर हम इस्तिग़फ़ार की सीरीज़ शुरू करेंगे और इस्तिग़फ़ार को एक चैलेंज के तौर पर हम पढ़ेंगे। और इस यानी कि हम इतना पढ़ेंगे, इतना कसीर तादाद में पढ़ेंगे इस बाबरकत महीने में कि आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की बरकत से हमारी तमाम परेशानियों को, बीमारियों को और जितनी भी परेशानियां उनको दूर फरमा देंगे। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई। कमेंट लाजमी कर दीजिएगा अगर आप इस्तिग़फ़ार की सीरीज़ में शामिल होना चाहते हैं, लाजमी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो फिर इंशाअल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। सिर्फ अगर ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं है, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा इस्तिग़फ़ार की सीरीज़, बस इतना लिखेंगे मैं समझ जाऊँगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।